पेज 88 निकाली। टॉपिक है टिश्यूज। आपको पता है कि टिश्यूज क्या है? When same cells combine, when same many cells combine, they form tissues. All plants and animals have tissues. तमाम जानवर और पौधे हैं जो है वो टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं। टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। टिश्यू एक सेल्स का एक मजमुआ होता है जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस अदा करते हैं। ऑल सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सेल के जो तमाम टिश्यूज होते हैं वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। हाउएवर देयर आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच सेल्स ग्रुप टुगेदर बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि टिश्यूज नहीं बनाते। दिस इज बिकॉज द सेल्स आर नॉट डिपेंडेंट, क्योंकि वहाँ पर सेल्स एक दूसरे पर खुद मुख्तार नहीं होते, बट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, लेकिन अलग तरीके से काम करते हैं। वोल्वॉक्स इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मिसाल वोल्वॉक्स है। रिकॉल फ्रॉम यूनिट 1 में है वोल्वॉक्स। इन वोल्वॉक्स मेनी सेल्स कंबाइन टुगेदर फॉर्मिंग अ कॉलोनी। वोल्वॉक्स में बहुत से सेल्स कंबाइन हो जाते हैं जो कि कॉलोनी बनाते हैं, बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यूज, लेकिन वो टिश्यूज नहीं बनाते। अदर एग्जांपल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, एटसेट्रा। There are various types of tissues in plants and animals depending upon their function or morphology. बहुत सारे टिश्यूज हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो कि एक दूसरे पर इन्हार करते हैं। प्लांट टिश्यूज। Topic is plant tissues. Plant tissues may be classified into two major groups. Plant tissues classify हुए हैं two major groups में, simple tissues and compound tissue. एक को नाम दिया गया है simple tissue और दूसरे को compound tissue. Simple tissues. They are composed of only one type of cell. ये सिर्फ एक किस्म के सेल से बने होते हैं। They are further classified into, ये फिर दोबारा क्लासीफाई हुए होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज में या परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यू, These are made up of those cells, ये उन सेल बने हुए हैं which have the ability to divide, जो कि ये सलाहियत रखते हैं कि वो तकसीम हो जाए and produce new cells, और नए सेल्स को पैदा करे at the growing points of a plant, पौधे के जो growing points हैं। The cells of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू have dense cytoplasm, बहुत गहरा साइटोप्लाज्म होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। A large central nucleus with small or no vacuoles, या तो एक लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है उसमें और या वैक्यूल्स नहीं होते। Cells are alike with the no intercellular spaces and have thin walls, इसके छोटे छोटे वॉल होते हैं। These tissues are of two types, इस टिश्यू के दो अक़साम हैं, apical meristem and lateral meristem. What is apical meristem? Apical meristem is present at the apex of root and shoot. ये रूट और शूट के ऊपर पाया जाता है। Here the cells of meristem divide and redivide and result in the elongation of stem. यहाँ पर ये तकसीम हो जाते हैं और फिर दोबारा तकसीम हो जाते हैं और इसी से स्टेम और रूट बढ़े हैं। Such a growth is called primary growth. इस नशोनुमा को प्राइमरी नशोनुमा कहते हैं। Lateral meristem is present on the lateral side of the roots. ये दरमियाने हिस्से में होते हैं। Here the cells divide and results in the increase of thickness of root and shoot. यहाँ पर रूट और शूट वो बढ़ जाते हैं। Such a growth is called secondary growth. इस ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू, the cells of these tissues lack the ability to divide. इन खुलियों में डिवीजन नहीं होती। They originate from the primary meristem. ये प्राइमरी मेरिस्टम से उगते हैं। The permanent tissues consist of epidermal, ground, supporting or mechanical tissues. Page 90. These tissues, epidermal tissues, अब है epidermal tissue. Tissues are present as outermost protective cover of leaf. ये लीफ की ऊपर वाले हिस्से पर होते हैं। Stem and root, stem और root के भी। Of the epidermal tissues are flattened and irregular shape. ये फ्लैटन होते हैं, हमवार होते हैं और शेप में बिगड़ा हुआ शक्ल होते हैं इसका। They are thick walled, loosely packed with no intracellular space. इसके वॉल्स मोटे होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उनमें खाली जगह नहीं होती। इन स्टेम द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर कवर्ड विद वैक्सी। स्टेम में तनों में इसके वॉल जो होते हैं वो एक वैक्सी मटेरियल उस पर होता है जिससे वाटर पानी खारिज नहीं होता।
इन लीव्स द एपिडर्मल टिश्यू हैज स्मॉल गार्ड ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। उन एपिडर्मल टिश्यू पर उसके ऊपर एक गार्डेड ओपनिंग्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। द gaseous exchange for gaseous exchange. Number two, ground tissue. This tissue is present in all parts of the plants except the epidermal tissue and vascular tissue. ये टिश्यू पौधे के हर हिस्से में पाया जाता है अलावा एपिडर्मल टिश्यू के और वेस्कुलर टिश्यू के। इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स कॉल्ड पेरेन्काइमा सेल। ये पतले इनके दीवार पतले होते हैं जिसको पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। These cells are oval. ये सेल्स शक्ल में गोल होते हैं, स्पेरिकल होते हैं और पोलिगोनल या पोलिगोनल शक्ल के होते हैं। The walls are thin. इसके दीवार पतले होते हैं। They store food. ये खुराक को जमा करते हैं। In leaves the ground tissue contain chlorophyll. Leaves में ground tissue में chlorophyll होता है and is called mesophyll tissue, जिसको mesophyll tissue कहा जाता है। It prepare food. ये खुराक को पैदा करती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं एपिडर्मल सेल्स है, पेरेन्काइमा सेल्स है। Supporting are mechanical tissues. Plant need support to maintain their shape and remain stable. पौधों को सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि वो अपनी शक्ल बरकरार रख सके। सपोर्टिंग टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। सपोर्टिंग टिश्यू पौधे को मजबूती देती है और उसको लचकदार बनाती है। दी आर टू टाइप्स, इसके दो अकसाम है, कोलिनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। कोलिनकाइमा टिश्यू, इट इज फाउंड इन यंग स्टेम्स। ये जो यंग स्टेम होते हैं जो पहले बने होते हैं। वेयर इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को सहारा देती है, मजबूती देती है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। सेल का ये हिस्सा जिंदा होता है, एलोंगेटेड होता है और एंड पोलिगोनल विद और पोलिगोनल होता है और इसके ऐसे एंड्स होते हैं खुले खुले से। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, दीज आर थिक वॉल्डेड सेल्स। ये मुर्दा सेल्स हैं और थिक वॉल हैं, इसके मोटे दीवार है इसके। वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर हेवीली फिल्ड विद लेजिनिन। इसके जो दीवार होते हैं वो लेजिनिन से बने होते हैं जो कि प्रोटीन है, विच प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, जो कि सेल को सहारा देती है और सख्त कराती है उसे। कंपाउंड टिश्यू, These are the tissues which are composed of more than one type of cell. ये वो टिश्यूज हैं जो कि एक से ज्यादा सेलों खुलियों से बने होते हैं। परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, जो कि आम काम करती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू फाउंड इन द वेस्कुलर बंडल्स आर एग्जांपल ऑफ टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो कि वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कंपाउंड टिश्यू के एग्जांपल हैं। अब जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है? जाइलम वाटर एंड साल्ट ट्रांसपोर्ट करती है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। ये इनके दो अक़साम होते हैं, दैट इज वेसल्स एंड ट्रेकाइड। वेसल एंड ट्रेकाइड्स। वेसल सेल्स आर शॉर्ट, वेसल सेल छोटे होते हैं, एंड वाइड और चौड़े होते हैं, एंड हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके मोटे सेकेंडरी वॉल्स होते हैं। दी सेल्स आर डेड। ये सेल मोटा होते हैं, एंड होलो और अंदर से खोखले होते हैं, एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब, और एक दूसरे से जोड़कर बड़े ट्यूब्स बनाते हैं। ट्रिकाइड्स आर लॉन्ग स्लेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। इनके ऐसे एंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे पर छड़े होते हैं, ओवरलैप हुए होते हैं। वाटर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम ट्रिकाइड टू ट्रिकाइड। ये पानी एक ट्रिकाइड से दूसरे ट्रिकाइड तक जाता है। Xylem tissue is responsible for the transport of water and dissolved substance. Xylem tissue का काम ये है कि ये पानी को और डिजॉल्व्ड सब्सटेंस को जड़ों से पौधे के अपर पार्ट्स में ले जाए। Due to the presence of lignin in the secondary walls of its cell, xylem tissue also provides support to the plant body. lignin प्रोटीन की वजह से इसके सेकेंडरी सेल में xylem tissue प्लांट को सहारा देती है। Phloem tissues. Phloem tissues consist of sieve tube cells and companion cell. Phloem tissue sieve tube और companion cell पर मुश्तमिल होते हैं। In sieve tube cell, protoplasm has no nucleus. Sieve tubes में प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता, and the ends wall have small pores called sieve plates. और इनके जो walls होते हैं उनको sieve plates कहा जाता है,
The transport of food occurs through the cytoplasm of the sieve tube cell. खुराक साइटोप्लाज्म से sieve tube में चला जाता है. Companion cells accompany the sieve tube cell. Companion cell का क्या काम है कि वो वही खुराक sieve tube से लेती है. They regulate the movement of food through sieve tubes. ये खुराक का आना ले जाना को बरकरार रखती है sieve tubes के जरिए से.